अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट राहिन और मैं आपके लिए प्रोग्राम्स का नाम है इफ्तार कराची के साथ। यहाँ पे हम इस वक्त हसन स्क्वायर पर मौजूद और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंतज़ाम हुआ है एक अफ्तारी का। आप देख सकते हैं अफ्तारी कितनी शानदार है, लाइन से यहाँ पे चीज़ें सजाई गई है ताकि कोई भी जो मुसाफिर यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ पर रुक जाए थोड़ी देर के लिए और अल्लाह की राह में जो है वो अफ्तारी खोल ले। यही रमज़ान की खूबसूरती, हम यही कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रमज़ानों की तो रमज़ान भी अब अख्ताम पे आ ही चुके हैं और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि भाई हलचल जो है कितनी इस वक्त मची होती है, चहल पहल कितनी होती है, लोग भाग रहे होते हैं घर की तरफ। कुछ लोग घर पे अफ्तारी कर लेते हैं, कुछ लोग बाहर कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि भाई ऊबर करीम चला रहा होता है जो बंदा वो बाहर ही कर लेता है। लेकिन यही रमज़ान है कि भाई यहाँ पे कराची में ज़्यादातर आप देख सकते हो कि कराची में इतना ज़ोरों शोर से जो अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। यानी अगर आप कहीं भी चले जाओ, यानी मेरे 30 के 30 शो जो है वो हो जाएंगे कवर। अगर हम चाहें तो यानी कहीं भी डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर जाके हम लोग जाके कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पहले इंतज़ामिया से बात करेंगे शो के अंदर, आपको बताएंगे भाई क्या क्या मुश्किलात का सामना होता है, उनको कितना ही दिली सुकून मिलता है और सारी चीज़ें कंक्लूड करके आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राहिल। मुझे बताएं जो अभी सारे इंतज़ाम में कब से करवा रहे हैं? ये तो तकरीबन पिछले 2 सालों से 3 सालों से चल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह हर रमज़ान के अंदर। तो मुझे बताएं कि आपको कितना दिली सुकून मिलता है इसका, यानी सब एक साथ बैठे होते हैं इसका ज़रा ना हमें ना हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। अल्लाह की राह में ये करने से रमज़ान के महीने में बहुत मज़ा आता है और बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है देख कर के भाई हर तबके का बंदा एक साथ ही बैठा हुआ है, राह गुजरता बंदा जो है वो आके बैठ जाता है। और बताएं ज़्यादातर के लोग रेगुलर एक ही आ रहे हैं कि डिफरेंट लोग आपको देखने को मिलते हैं? रेगुलर एक भी आ रहे हैं और डिफरेंट लोग भी आ रहे हैं जिनकी राह गुजर में इफ्तार का टाइम हो जाता है, वो भी बैठ जाता है यहाँ पे रोज़ा इफ्तारी करने के लिए। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप जितने भी आवाम अभी इस वक्त हमें देख रही है उसको आप बताएंगे इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सारी चीज़ें बताएं। बिल्कुल करना चाहिए, ये तो अल्लाह की राह में आप कर रहे हैं, एक की जगह 70 वापस मिलेंगे, इसका तो कोई वो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल करें आप, रमज़ान का महीना है और बहुत अच्छा महीना है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कराची की, तो कराची में तो ये हर जगह ही हो रहा है तकरीबन जो है वो हर बंदा जो है ज़ोरों शोर से जो है वो अफ्तारी करवा रहा है। अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि भाई आपको इसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे, ये बताएं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप उसको कंट्रोल करके चलाएंगे तो ऐसा कुछ भी मसला नहीं होता, सब चीज़ें कंट्रोल में होकर चल जाती है, कोई इशू नहीं होता है। तो इतना मसला आपको नहीं होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताएं कि आपके इंतज़ामिया में कितने बंदे हैं? इंतज़ाम में तो हम दोस्त यार ही हैं, सब 5-6 बंदे हैं वो आपस में। शुरू से इंतज़ामिया में एक ही बंदा है? हाँ एक ही कर रहे हैं। अच्छा। और आपका क्या सोच है कि आपको उसको कहाँ लेके जाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? जब तक चलेगा चलता रहेगा, जितना बड़ा होगा बड़ा करते रहेंगे, अल्लाह मालिक है इसमें चलाते रहेंगे। ऐसा सीन है। चले मुझे ये चले, बहुत शुक्रिया। अभी हमने यहाँ की इंतज़ामिया से बात की, उन्होंने हमें बताया कि भाई उनको बहुत सुकून मिलता है ये करने के बाद, और हमें भी चाहिए कि हम ये करें, अफ्तारी लगाएं, छोटी से छोटी रखें ताकि जो है वो बड़े अरसे में जाके बहुत बड़ी हो जाएगी। और ऐसा ही होना चाहिए कि भाई रमज़ान में तो क्या हमें कहीं भी बैठ जाना चाहिए, और किसी को भी आज चलने को अगर हम एक पानी और एक केला ही खिलाते हैं तो ये भी बहुत सवाब की बात है। अभी आप देख सकते हो कितनी हलचल मची हुई है, भगदौड़ मची हुई है, सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर बंदा जो है वो रुक कर अफ्तारी करने का सोच रहा है। अब देख सकते हो हम यहाँ पे दूसरी जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी तक लोग बैठ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए अफ्तारी में, और अफ्तारी खुलते ही हम भी अफ्तारी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई ये सारे लोग हैं, आप देख सकते हो हम इस वक्त हसन स्क्वायर के इलाके में मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त लोग अफ्तारी के लिए पुरजोर तौर पर जो है वो खुश है, यानी हर बंदा जो हर तबके का बंदा बैठा हुआ है एक साथ में, यानी ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। यानी मस्जिदों में जो होता है कि अल्लाह की राह में एक ही नमाज में सब जो है वो ऊंची नीच वाले सब बंदे एक साथ बैठे होते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा है और उम्मीद है आप लोगों को भी घरों में मज़ा आ रहा होगा। मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर आप क्या सोचते हो इस बारे में कि भाई हमें इस शो कितना और रैपिडली करना चाहिए, और आपको कैसा लगता है शो, सारी चीज़ें बताते रहिएगा। तब तक के लिए आइन बाबर शेख को मुझे दीजिए इजाज़त, उसके बाद आपको हमारे कैमरामैन दिखाई देंगे साथ साथ कि भाई कितना बेहतरीन मामला हो रहा है। और हम भी अफ्तारी करने जाएंगे, हमारा भी थोड़ा बहुत ना दिल होता है ना, यानी हमारा भी हक है अफ्तारी करने का। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इन लोगों को, तो आप देख सकते हो ये इंतज़ामिया वाले शख्स हैं, यानी इनके ये ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं और ये किस तरीके से जो है वो सब बंदों को अफ्तारी करवा रहे हैं। देख उन्होंने मंगवा ली है, यहाँ पे अफ्तारी का सिलसिला चल ही रहा है और सब लोग बैठे हुए हैं अफ्तारी, अल्लाह की राह में अफ्तारी करने के लिए। आप देख सकते हो ये पानी भर के दे रहे हैं, दूसरे लोगों को लोग बोतल लेके आते हैं, ये पानी भर के देते रहते हैं।
यही शान है अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला इनको एक बोतल के बदले 100 बोतलों का अब उनको सवाब देता होगा। तो ये रमज़ान की खुशियाँ है मेरे दोस्तों, यही रमज़ान की बरकतें हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ, हम भी थोड़ी अफ्तारी खोल लें, फिर उसको आपसे मुखातिब होते हैं अगले एपिसोड में, यानी कल के दिन आपसे मुखातिब होते हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। और रमज़ान मुबारक मेरे दोस्तों।